हैं जो लगातार ये सब हो रहा है, क्या वहां जो नियमितीकरण की बातचीत की तो क्या सरकार में सुगबुगाहट है, उसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र की चर्चा है? बता देते हैं अधिकारी कि नहीं बात हुई कुछ। सर मैडम से जो वार्ता हुई तो मैडम ने चूंकि वही शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर अनुदेशक साथियों के मानदेय को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उनका कहने का था कि मेरा तो 5 दिन हुआ है। इस बात को उन्होंने 2 से 3 बार कहा कि मेरा 5 दिन हुआ है। तो अभी इसको जब हम लोग की दूसरी मुलाकात होगी, जब हम लोग फीडबैक लेने जाएंगे, और आप जानते हैं 27 तारीख से हम लोग का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन भी प्रारंभ है। तो हम लोग हर स्तर से सरकार को घेरना चाहते हैं, कहीं से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कहीं से हमारे प्रयास में कमी नहीं होगी। आप न्यायपालिका की लड़ाई देख ही रहे हैं, इधर कार्यपालिका विधायिका, हर उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे सर, जब तक कि अनुदेशकों को उनका सम्मान वापस न हो जाए सर। चलिए, बिल्कुल लड़ाई लड़िए और सम्मान वापस कराइए और उन्हें जीत दिलाइए। और बाकी विक्रम सिंह लगातार जो ये हो रहा है इस सब को लेकर लगातार आप लखनऊ में हैं, तो अब किसी और से भी मिलेंगे क्या? किसी और से मुलाकात का पर्पज है या फिर हाँ वापसी सर, होगी? कल क्या है? शिक्षा निदेशक बेसिक से मुलाकात होगी। कल सुबह शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय से मुलाकात करेंगे हम लोग, और उनसे भी अपनी समस्या को बताएंगे, क्योंकि उनसे हम लोग की अभी तक कभी मुलाकात नहीं हुई इस मैटर पे। लेकिन पहली बार चूंकि उस दिन सुशील पांडे जी और बड़े भाई शिव कुमार शुक्ला जी ने कहा कि आप लोग शिक्षा निदेशक बेसिक सर से भी मुलाकात कर लीजिए। हालांकि आज हमने उनके कार्यालय में अपना ज्ञापन हमने रिसीव करा दिया है, लेकिन चूंकि वो थे नहीं, वो 10 से 12 ही बैठते हैं, और जब हम लोग पहुंचे तो निकल चुके थे। तो कल हम उनसे फिजिकली मुलाकात भी करेंगे और अपनी समस्या को लेकर उनसे चर्चा भी करेंगे सर जी। आज किस किस से हुई मुलाकात? आज महानिदेशक महोदय से हुई और मधुसूदन हुल्गी जी से हुई, और जो अनुदेशक पटल देखते हैं अमित राव जी से हुई। अमित राय जी का क्या मानना है? क्या क्या अमित कह रहे थे? राव जी ने वही बताया कि 64 जनपद का रिपोर्ट आ चुका है, 11 जनपद का रिपोर्ट बाकी है, और जैसे ही 11 जनपद का रिपोर्ट आ जाएगा, ट्रांसफर की ऑनलाइन प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी द्वितीय चरण की सर। चलिए विक्रम सिंह, चूंकि आप भी लखनऊ में हैं और मैं भी कुछ काम एक अर्जेंट आया है, तो मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम का यहीं समापन करेंगे। आपने लखनऊ की बातें सारी बता दी, तो चर्चा हो ही चुकी है, और लगातार जिस तरीके से आप अनुदेशक की बात कर रहे हैं, अनुदेशक की बात उठा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक काबिल तारीफ है। जल्द ही आपको इसमें और आगे कामयाबी मिले। जो सरकार संविदा कर्मियों की चर्चा कर रही है नियमित करने की, उसमें सरकार अनुदेशक और शिक्षा मित्र को बतौर शामिल करे। अनुदेशक शिक्षा मित्र की चर्चा हो, अनुदेशक शिक्षा मित्र को नियमित किया जाए। काफी समय से उठ रही मांग को इससे सरकार मोहर लगाए, और निश्चित तौर पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया उलझी हुई है उसे भी समापन करे। तो क्या अंतर जनपदीय की बात बनती दिख रही है विक्रम सिंह? अंतर जनपदीय महिलाओं के ट्रांसफर की हामी अंतर भरती दिख रहे जनपदीय हैं की अधिकारी? बात बनती दिख रही है। अंतर जनपदीय भी हम लोग करवाएंगे, लेकिन इसके लिए लगातार हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। सुगबुगाहट तो शुरू है, उन्होंने अगले साल का के लिए बोला है कि अगले साल हम इसको करेंगे। नए विद्यालय जो 100 से ज्यादा बच्चे हैं उनको भी इन्होंने अगले साल, चूंकि इस बार जो शासनादेश आया है उसमें थोड़ा दिक्कत है, तो अब नए सिरे से वो सारे उलटफेर नहीं हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा कि अगले साल से हम नए विद्यालय जहाँ 100 बच्चे हैं उनको भी खोलेंगे, और अंतर जनपदीय ट्रांसफर के बारे में भी उन्होंने कहा कि अगले साल हम अंतर जनपदीय